94.3 माय एफएम पे आरजे अर्पित आपके साथ और आप सुन रहे हैं द निवेशज्ञ शो। हमारे साथ स्टूडियो में शैंकी बंसल सर हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब भी हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं तो एक वर्ड है जो कि है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये टर्म क्यों यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए मैं आपको अपने बचपन के मैथ्स क्लास में ले जाता हूँ, जहाँ पर आपने दो तरह के इंटरेस्ट पढ़े थे। एक था सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा था कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल, अगर याद होगा तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आंसर बड़ा आता था सिंपल इंटरेस्ट से। उसका सिंपल सा रीजन यही होता था कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको ब्याज मिल रहा है वो आपके प्रिंसिपल पर ही मिल रहा है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए के ऊपर 5% सिंपल इंटरेस्ट अर्न करना है तो वो हर साल 5% ही मिलेगा आपको जी। 1 लाख के ऊपर आपको 5,000 रुपए ही हर साल इंटरेस्ट मिलेंगे, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है। बट अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो जो 5,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको अगले साल इंटरेस्ट मिलता। यानी हर साल वो 250 रुपए ऐड हो रहे थे और अगले साल वो जो 250 ऐड हो चुके हैं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल आपको बताता हूं जो कि रियल लाइफ का एग्जांपल है। 1965 में एक यंग आदमी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। 1,000 रुपए हर महीना उसने म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाले जी, राइट। अब ये करते हुए उसने 60 साल तक 7.2 लाख रुपीस 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए। मैं आपसे पूछता हूं अर्पित कि अगर ये 19-20% के हिसाब से अगर ग्रो हो रहा होता तो 60 साल में जो उसने 1,000 रुपए हर महीना डाला वो 60 साल के बाद कितना अमाउंट बन जाएगा? कैलकुलेटर चाहिए होगा मुझे, लेकिन आप ऐसे बता सकते हैं। आप सभी श्रोतागण सरप्राइज होंगे इसको जानकर कि वो पूरा अमाउंट टोटल होके 794 करोड़ बन गया। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 1,000 रुपए हर महीना 60 साल तक कलेक्ट करने के बाद में 7.2 लाख रुपीस जमा हुए जो बन गए 794 करोड़। कमाल है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर तो हमने जान ली, लेकिन अब हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या हैं। 94.3 माय एफएम पर आरजे अर्पित के साथ ये है निवेशज्ञ शो। चलो अच्छा सुनते हैं।